जनरल साहब, ये शिकस्त का एतराफ़ इतने बड़े पैमाने पर, इससे क्या मुराद ली जाए? थैंक यू वेरी मच जामी साहब। पहली बात यह है कि आप जैसे अभी शामी साहब फरमा रहे थे, आप उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ देखें कि सेनेटर ने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को, 3 बड़े अहम जिम्मेदारों को बुलाया, लॉयड ऑस्टिन समेत उनको तलब कर लिया और उन पर सवालात किए गए और बिल आखिर उन्हें यह मानना पड़ा कि ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। लॉजिस्टिक कामयाबी जरूर है कि हम अपनी फौज निकाल कर ले आए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम नाकाम हुए हैं। जो कुछ 20 बरस में किया उसका हतमी नतीजा मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली नाकामी निकला है। अब ये इतना बड़ा एतराफ है जिस पे सेनेटर्स ने बजा तौर पे उनको कहा कि इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है, इसमें प्रोब होना चाहिए। एक तो आप $85 बिलियन का इक्विपमेंट वहां छोड़ के आए हैं, 3 लाख फौज आपने खड़ी की थी, 20 बरस आपने वहां पर जंग की है और उसका नतीजा अगर स्ट्रेटेजिक डिफीट है तो फिर तहकीकात होनी चाहिए कि इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है। अब उन्होंने एक तो इसका डोमेस्टिक जो ओवरटोन्स हैं कि रिपब्लिकन अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को, तो इसका एक तो लोकल ऑडियंस पे बहुत बड़ा असर है। जो लोकल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स है उसके लिए ये एक बड़ा संग-मील है। और फिर इसकी जो जिम्मेदारी तलाश की जा रही है, जिसमें 1-2 सवाल ऐसे किए गए जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। एक तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में कि जो तालिबान आ गए हैं पड़ोस में, क्या ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज कल उनके हाथ में लग सकती हैं? तो ये वही भोंडा सी आर्ग्यूमेंट है जो वो पहले भी बड़े अरसे से देते रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोब होता है और ये बिल कानून बन जाता है, बिल आखिर 50-50 उनका सेनेट डिवाइडेड है, कैमला हैरिस का वोट कास्टिंग वोट है, प्रेसिडेंट का, अगर ये कानून बन भी जाता है तो फिर उन्हें प्रोब करना पड़ेगा कि उनकी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सब ये तो आपने उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स और उसके असबाब और उसकी जो वजूहात हैं वो बता रहे हैं ना, आप उस पर तजिया कर रहे हैं। एक सुपर पावर है अमेरिका, जिसने 20 साल यहाँ पे अपनी फौज रखी। सुपर पावर की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर जर्नैल जो हैं स्टैंडिंग सेनेट की कमेटी में इतराफ़ कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली उस सुपर पावर का जो स्टेचर है वो डैमेज नहीं हुआ इस इतराफ़ के बाद? उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? यकीनन एक तो उनका डेमोक्रेटिक स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। जो डेमोक्रेसी है उसकी स्ट्रेंथ सिविल सुप्रीमेसी और उनके आगे जनरल्स को अकाउंटेबल होल्ड करना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेचर है जिसकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया ने देख ली। जो अभी शामी साहब फरमा रहे थे ना कि 71 का क्या हुआ और कारगिल का क्या हुआ और ऑपरेशन जिब्राल्टर का क्या हुआ, हमारे मुल्क में तो सब कुछ दफन हो जाता है ना, क्योंकि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए जिनमें कैरेक्टर हो, जिनमें स्ट्रेंथ हो, जिनकी खानदानी सियासत ना हो और जो 8 साल बाद खैरबाद कह के हमेशा के लिए सियासत से निकल जाते हो। या तो उस किरदार के लोग सामने लाएं जो इनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। यहां तो खानदानों की विरासत वसीयतों पे चेयरमैनशिप तब्दील हो जाती है, यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सियासत की जाती है। तो जिन्होंने अपने खानदान सियासत में पालने हैं वो अदारों को अकाउंटेबल कैसे होल्ड करेंगे? अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि जिधर इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी, जब वो जिम्मेदार तलाश करेंगे, क्या वो ईरान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, चीन को ठहरा सकते हैं, रूस को ठहरा सकते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जवाब यह है कि नहीं। अगर कर भी लेंगे तो उनका क्या बिगाड़ लेंगे? एक रियासत है जो तारीखी एतबार से अंडर प्रेशर कंसीड करती आई है और वो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। अब पाकिस्तान चूंकि तारीखी एतबार से हमेशा दबाव में आके फैसले बदलता रहा है और फैसले शराइत मानता रहा है, अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो चाहते हैं कि अपनी उस हसीमत का बदला इनिशियली दबाव डाला जाए। अगर हम कोई ऐसा फैसला करने में कामयाब हो जाते हैं जो हमारे और तालिबान के दरमियान बदएतमादी की फिजा कायम कर दे और ये थ्रेट यूं कि तू पाकिस्तान के लिए कायम रहे, तो ये तो मिनिमम ख्वाहिश है। जो उनके बड़े 4 मंसूबे हैं उन पे कोई आदमी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता और मेरा यकीन है कि इमरान खान तो कभी भी नहीं करेंगे, न मौजूदा पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस लीडरशिप ऐसा करने को तैयार होगी।
वो 4 बड़े फैसले पर तो कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान कर नहीं सकता। न चाइना से दूरी इख्तियार कर सकता है, न न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो हमारी फैसिलिटीज हैं, न एनपीटी साइन करेगा, न सीटीबीटी साइन करेगा, न उनको कैप करने की हमाकत करेगा, क्योंकि इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। न इंडियन सुप्रीमेसी को तस्लीम करके कश्मीर के मौजूदा फैसले को 5 अगस्त 19 के फैसले को तस्लीम कर ले और आज़ाद कश्मीर के लिए एक नई थ्रेट क्रिएट कर दे, ये फैसला भी वो नहीं करेंगे। और बेसिस प्रोवाइड करके ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए और अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक के लिए एक दफा फिर बेसिस दे दे, तो ये भी काम पाकिस्तान करेगा ये जो नहीं। चौथा नुक्ता बयान कर रहे हैं, एक तो जो बिल टेबल किया उसकी बात आपने की है ना कि उसमें किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर वो शिकंजा कस रहे हैं, दूसरा इंडिया को एम्पावर करें इकनॉमिकली भी चाइना और पाकिस्तान से डील करने के लिए। ये इस नुक्ते में कहाँ बात, ये जनरल मिली ने जो बात की कि अफगानिस्तान से अल-कायदा 1 साल के अंदर अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकती है, यानी अगला मंजरनामा भी वो बयान कर रहे हैं। जी, लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं किया कि 20 बरस के जंग के बावजूद जहां 1,40,000 कोalition फोर्स रही, दुनिया की सबसे ताकतवर कोalition जिसको एयर सपोर्ट, ड्रोन स्ट्रोक, सैटेलाइट सपोर्ट हासिल थी, जब सब कुछ हासिल था, तो 20 बरस में आईसिस और आईसिस खुरासान और अलकायदा खत्म क्यों नहीं हुई अफगानिस्तान में, जिसमें आपने 20 बरस 2 रिजीम्स कारजाई और अशरफ गनी को बरसर इख्तदार रखा। पूरे अफगानिस्तान में आप करता धरता थे, आपकी फौज वहां मौजूद थी, तो 20 बरस में अल-कायदा वहां कैसे कायम रह सकी, आईसिस खुरासान कैसे कायम रह सका, आईसिस का वजूद वहां से खत्म क्यों नहीं हो गया, जबकि तालिबान की हुकूमत तो 20 साल से आप खत्म कर चुके थे। तो इन सवालात के एक बात यह है कि गोया तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहने चाहिए, ये हमारे बड़े एक बुनियादी हमारा रियासती मुफाद जो है उसका ये तकाजा है। बिल्कुल है तकाजा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में फिर से काओस होता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सबसे बड़ा फॉल आउट पाकिस्तान पे ही आना है। तो अगर हम अपने रीजन में अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, और जो कि हमारे जाहिर मफाद में है, 2610 किलोमीटर की सरहद है, 30 लाख रेफ्यूजीज आज भी बैठे हैं, क्या हम 30 लाख और का बोझ उठा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। उनके पास लैंड रूट तजारत के लिए सिर्फ पाकिस्तान का है। तो हमारे नेशनल मफाद में है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए और स्ट्रांग, मेरा ये मिलिट्री कंक्लूजन है कि स्ट्रांग तालिबान हुकूमत ही गैर अफगानों को वहां पर अड्डे नहीं बनाने देगी। अफगान फितरतन आजाद मनश हैं, अपनी रियासत पे अपनी रिट एस्टैब्लिश करते हैं, किसी अरब को, किसी खुरासानी को, किसी आईसिस को मुख्तर अब ये फरमाएं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई, हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी के अटैक्स हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वो बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है जिसके ऊपर कंसर्न्स भी हैं। ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका हल क्या है? यकीनन इसकी ये एक बड़ा प्लान स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, जिसमें होस्टाइल एजेंसीज शामिल हैं। इसका हल तो सिर्फ एक है कि गो फॉर अ किल। अब आप ना इंतजार करें ना कुछ, गो फॉर द किल, और इस मैनेज को फाइट आउट करें, रूट आउट करें, जिस तरह पहले 7 मेजर ऑपरेशन करके किया गया था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दोबारा जान डालें और इंटेलिजेंस एक्विजिशन के तमाम तर मीन्स को इस्तेमाल करते हुए इनकी सरकोबी करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। ये जंग हमने खुद लड़नी है और हम लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ठीक।